हेलो प्यारे बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ बच्चों। और लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बच्चों 4.3 एक्सरसाइज करी थी और हम लोगों ने शायद उसके क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। नाउ अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज बच्चों चल रही थी हमारी कौन सी 4.3 और क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग ले रहे हैं 7। ठीक है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पढ़ना चालू करें बच्चों। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 180। दो नंबरों की स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है। एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। आसान क्वेश्चन बच्चों, लैंग्वेज पकड़ के आप लोग बना सकते हो इसको। पहली बात तो आपको दो नंबर बताने हैं, वो नंबर क्या होंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग बच्चों यहाँ पे एक काम करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। और बगल से बच्चों यहाँ पे कंडीशन लिख दी है कि एक्स बड़ा है वाई से। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई, ये कर सकते हैं। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, केस नंबर फर्स्ट ये कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर। जो नंबर है उनके स्क्वायर करो और उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पर बड़े नंबर में से जब छोटे नंबर का स्क्वायर माइनस करोगे तभी तो आएगा 180। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले आएगा, वाई स्क्वायर बाद में आएगा, क्योंकि एक्स बड़ा है वाई छोटा है। इक्वेशन नंबर 1 होगी बच्चों। सेकंड, केस नंबर सेकंड क्या बोला है नंबर में, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर यानी कि स्मॉलर नंबर कौन सा बच्चों, वाई, इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर जो है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। तो ये इक्वेशन होगी बच्चों कौन सी, सेकंड। अब ये वाली वैल्यू बच्चों हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, पुट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह बच्चों क्या लिख देंगे, 8x बराबर 180। सॉल्व कर लेते हैं, -8x माइनस का 180 बराबर क्या हो गया बच्चों, 0। अब मैंने आपको तीनों मेथड समझा दिए हैं, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आपको जो मन करे आप वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर क्या कर दो बच्चों, अप्लाई कर दो। सही है, दोनों से आंसर आएगा हमारा परफेक्ट वाला। ना हमारे पास बच्चों ये क्वेश्चन आ गई। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके अक्रॉस इसको सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, चालू कर दें। तो बच्चों यहाँ पे देख लो, फैक्टराइजेशन सही रहेगा मेरे ख्याल से, तो फैक्टराइजेशन से आसान हो जाएगा। पूछो क्यों, जैसे 180 बच्चों, 180 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 180 आएगा बच्चों। अब 180 के फैक्टर देखो, 18 और 10 मल्टीप्लाई करने से 180 आ रहा है, और 18 में से 10 जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, दैट इज 8। तो इजीली फैक्टराइज हो जाएगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। तो यहाँ कर देते हैं इसको फैक्टराइज बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 18x और प्लस का बच्चों 10x माइनस का 180 बराबर क्या हो गया बच्चों, 0। गॉट इट। दोनों में बच्चों कॉमन क्या है, x माइनस 18। इन दोनों में बच्चों कॉमन क्या है, दैट इज 10। अंदर कितना आएगा, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बच्चों एक फैक्टर आएगा x प्लस 10 and the another one is x minus 18 which is equals to 0। फैक्टर को बच्चों 0 पुट करेंगे तो x बराबर हो गया -10, इसको पुट करेंगे तो x बराबर हो गया 18। आपके पहली बात तो जो नंबर है सही है, नंबर नेगेटिव तो होगा नहीं, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। तो x की वैल्यू बच्चों क्या निकल के आ गई, 18। अब यहाँ पर अब आप 18 को पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। y स्क्वायर बराबर था बच्चों 8x, आपने 8 की जगह x की जगह 18 रख दिया। 18 से बच्चों कितना होता है, 144। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी y की, वो आएगी बच्चों प्लस माइनस, दैट इज 12 का स्क्वायर होता है। तो आपके जो नंबर रहे होंगे बच्चों, तो वो नंबर क्या होंगे। अब देखो x के लिए नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट करते तो -80 आता, -80 पे जब रूट चलाते तो क्या हो जाता, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे जो नंबर होंगे वो या तो आपके नंबर होंगे 18 एंड 12, प्लस माइनस 12 दोनों हो सकता है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा।
आप यहाँ पे +12 को यहाँ रखो चाहे -12 को यहाँ रखो, वो कंडीशन से 180 आएगा। यहाँ भी पुट करोगे तो स्क्वायर वो है पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू 2 वैल्यू होंगी हमारे पास, y इज इक्वल्स टू +-12 एंड x इक्वल्स टू 18। दिस इज क्वेश्चन नंबर बच्चों 7। ठीक है बच्चों, तो नंबर हमारे पास क्या रहे होंगे 89 12 या 89 -12। नाउ मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। क्या कह रहा है बच्चों, पढ़ेगा। अ ट्रेन ट्रेवल, पहली बात तो देखो लैंग्वेज क्वेश्चन बेटा सभी को पढ़ने हैं, तभी आपको वो चीज़ें आएंगी। जब तक आप लैंग्वेज को पढ़ोगे नहीं, उसको 2 बार पढ़ोगे नहीं, तब तक उनको एग्जीक्यूट कैसे कर पाओगे, क्या चीज़ें गिवन है, किसको क्या मान के चलना है। क्वेश्चन क्या बोला बच्चों, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड के थ्रू। अब द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा दिया जाता है तो उसको जो लगने वाला टाइम जो होगा वो 1 आवर क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों हमारा, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन की बच्चों हम लोगों ने स्पीड कितनी मान ली, x किलोमीटर पर आवर। आपको डिस्टेंस बच्चों दे ही रखा है क्वेश्चन में, डिस्टेंस दे रखा है 320 किलोमीटर। 320 है 360 है, लेट मी चेक, 360 है बच्चों। डिस्टेंस दे रखा है 360 किलोमीटर। अब आप एक चीज बताओ जरा, आप लोगों को पता है बच्चों टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं यहां से सिंपल सा टाइम निकालूं, दैट इज ये होगा बच्चों एक्चुअल टाइम जो इसको लग रहा होगा ट्रेन को। तो एक्चुअल टाइम क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस कितना है 360, स्पीड कितनी है बच्चों x। ठीक है ना, अब जो न्यू स्पीड होगी, नाउ न्यू स्पीड इज इक्वल टू, अब कितने किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई है, अब बेटा बढ़ा दी गई है x + 5। पहले लग रही थी x, अब बढ़ा के कितनी होगी x + 5। आप खुद देखो, आप बाइक चलाते हो, सही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाओगे, मान लो आपको 20 मिनट लग रहे हैं। अब आप स्पीड बढ़ा दोगे तो आप जल्दी पहुंचोगे, तो आपको टाइम क्या लगेगा, कम। तो अब जो टाइम होगा, न्यू टाइम, वो क्या होगा 360 अपॉन x + 5। टाइम तो है, डिस्टेंस वही है सेम, स्पीड कितनी है x + 5। अब क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बोला ये गया बच्चों कि जब आपने स्पीड बढ़ा दी तो आपको पहले के कंपैरिजन में एक्चुअल टाइम से 1 घंटा कम लग रहा है। आप खुद देख लो, आप खुद की अपनी स्पीड, मान लो कहीं जगह जाते हो, आप खुद स्पीड बढ़ा दोगे तो आपको टाइम तो कम लगेगी। तो यहाँ जो बोला गया है, जो न्यू टाइम होगा ट्रेन का, वो एक्चुअल टाइम से क्या लगेगा बच्चों, 1 आवर कम लगेगा। तो न्यू टाइम बराबर बच्चों कितना है 360 अपॉन x + 5। ठीक है, मैं आपको पहले भी एक क्वेश्चन करा चुका हूँ ऐसे। एक्चुअल टाइम बच्चों कितना है आपका 360 अपॉन x माइनस का 1। गॉट इट। एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 1 को इधर ले आते हैं। तो 1 बराबर 360 अपॉन x माइनस का 360 अपॉन x + 5 बच्चों। आप जब इसका एलसीएम लोगे तो पहली बात तो 360 दोनों में कॉमन है बच्चों, ऐसे लिख दूं, इससे कैलकुलेशन क्या होती है, आपको हैवी नहीं लगेगी, आपको कैलकुलेशन बड़ी इजी लगेगी। मेन चीज बच्चों यही थी, ट्रेन की स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक्चुअल जो टाइम लगना चाहिए ट्रेन को वो कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 अपॉन x। अब स्पीड बढ़ा दी गई 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किसी जगह लिखा होगा स्पीड कम कर दी गई, बढ़ा देना यानी कि प्लस कर दो, कम करेंगे तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। तो अब जो स्पीड बढ़ा दी गई तो अब टाइम भी कुछ और होगा। तो एक्चुअल जो न्यू टाइम आएगा वो क्या होगा, डिस्टेंस तो वही है, स्पीड होगी x + 5। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जो न्यू टाइम है वो एक्चुअल टाइम से 1 घंटे पहले क्या हो जाएगी, ट्रेन पहुंच जाएगी। तो न्यू टाइम जो होगा वो एक्चुअल से क्या है 1 आवर लेस है। तो न्यू टाइम की जगह बच्चों ये लिखेंगे, एक्चुअल की जगह आप लोग ये लिखेंगे और -1। अब ये क्वेश्चन बनेंगे हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है,
अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 1 बराबर दैट इज 360, इसका एलसीएम में बच्चों ये यहाँ जाएगा x+5 माइनस का x अपॉन x इंटू x+5, ठीक है। x से x बच्चों कैंसिल आउट हो गया। नाउ 1 इज इक्वल्स टू 360 इंटू 5 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, x² प्लस 5x हो जाएगा। इसको बच्चों यहाँ ले जाऊँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, x² प्लस का 5x एंड 36 इंटू 5 18 होते हैं, 1800 ये आएगा, ठीक है। इसको बच्चों ध्यान दिया, x² प्लस का 5x माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया। अब ये बन गई बच्चों हमारी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो आपके पास दोनों तरीके हैं, आइदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और आइदर आप लोग कौन सा यूज़ कर सकते हो, फैक्टराइजेशन। कंप्लीट टेस्ट कर तो यूज़ करोगे नहीं बच्चों, करोगे क्या, बोल दो भाई अगर कर रहे हो तो। नहीं करेंगे। अब बेटा एक चीज़ देखो यार, आप लोग खुद यहाँ पर 1800 के फैक्टर बनाओ, सही है। दो फैक्टर ऐसे बनाओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 1800 आ रहा हो और सॉल्व करने पे जिनको कितना आ रहा हो 5। 1800 के फैक्टर कर लेते हैं लोग, थोड़ा सा लेंदी तो जाएगा बट कोई नहीं, वीडियो की फॉर्म में आपके पास सुरक्षित रहेगा, कभी भी आके देख सकते हो। मान लो 2 से काटते हैं बच्चों, 2 इंटू 9, फिर 2 से बच्चों काटा 45, ठीक है। 5 से काट लूँ, 5 90 जा, 5 18, 3 6 जा, 3 2 जा एंड 2 1 जा, ठीक है। कोई दिक्कत? 2 4 4 8 और बच्चे 200 12, ठीक है। 900 गया, 4400, 5 9 जा, 18 90, 3 6 जा, 3 और ये, ठीक है। ये बच्चे इसके फैक्टर आ गए। अब मुझे इनसे यहाँ पे चाहिए 2 फैक्टर। अब 2 फैक्टर कैसे बनाओगे, तो देखो ये सब चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। देखो मैं आपको बताऊँ, वैसे मुझे खुद पता है इसमें 45 और 40 होगा। अब देखो यहाँ पे आप देखो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 20 2 जा 40, 5 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो यहाँ से तो आपको मिल रहा है 40 और यहाँ से मिल रहा है आपको बच्चों 45। तो ये दो नंबर का आप यूज़ करके पर्टिकुलर क्या बना सकते हो, 5 चाहती मल्टीप्लाई करने पे 1800 आ जाएगा और सॉल्व करने में कितना आ जाएगा 5। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिजॉल्व कैसे होगी, x² प्लस 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 बराबर क्या हो गया बच्चों 0। अब बच्चे बोलते हैं सर आपने इतनी जल्दी कर दिया, हमें कैसे समझ में आएगा। तो बेटा प्रैक्टिस से आएगा, आप भी प्रैक्टिस करोगे आएगा, क्यों नहीं आएगा। किसी को कोई ऐसा तो है नहीं एकदम हाँ में किसी को चीज़ें आ जाती होंगी, समय सबको लगता है, किसी को कम लगता है किसी को ज़्यादा लगता है। ठीक है ना। अब इक्वेशन क्या होगी बच्चों, x² प्लस 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या आएगा बच्चों, x अंदर कितना आ गया x प्लस 45। इन दोनों बच्चों कॉमन क्या आएगा, माइनस का 40 अंदर कितना आ गया बच्चों x प्लस 45 बराबर 0। एक फैक्टर हो गया बच्चों x माइनस 40 और एक फैक्टर हो गया बच्चों x प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आ गई 40 एंड x इक्वल्स टू माइनस 45। तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव बच्चों, तो ये वाला केस तो कैंसिल हो गया। देन स्पीड इज इक्वल्स टू बच्चों कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ द स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये बच्चों इसका क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। मेन चीज़ बताए इक्वेशन बनाना आना चाहिए आपको, कंडीशन कैसे, और उसके बाद जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है उस पर वर्क करना आना चाहिए कि इसको फैक्टराइज कैसे कर सकता हूँ मैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। ये मेन चीज़ें होती है, मैं बताऊँ आपको इक्वेशन में, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन बच्चों। द 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक। आप जरा इसको पढ़े हैं ना, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ बच्चों। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों।
2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर। एक तरीके से बोला जाए, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है 8 9 जा 72 + 3 75.8। 2 वाटर टैप हैं, मान लीजिए 2 नल हैं और दोनों किसी टंकी को फिल करते हैं 75/8 आवर में। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस। अब जिसका पर्टिकुलर लार्जर डायमीटर है, जो पाइप जिसका मुंह ज़्यादा बड़ा होगा पर्टिकुलर, उसमें से पानी ज़्यादा निकलेगा। जिसका पाइप का मुंह छोटा होगा, कुल मिला के जिसका डायमीटर कम होगा, वहाँ से कम पानी आएगा, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो जिसका लार्जर डायमीटर है उसको 10 घंटे कम लग रहे हैं स्मॉलर के कंपेरिजन में। एंड फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। आप लोगों से बोला गया है दोनों टैपों को पर्टिकुलरली सिंपल अकेला अकेला कितना टाइम लगेगा टैंक फिल करने के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस बार के बच्चों को बड़ा फायदा है कि उनकी में ये लैंग्वेज प्रॉब्लम हट गई है। बट बेटा लैंग्वेज प्रॉब्लम अभी हटी है, आगे के लिए तो नहीं हटी, आपको सीखना तो पड़ेगा, है कि नहीं? तो सीखते रहिए। तो देखिए बच्चों, अब एक चीज़ कंसेप्ट समझना, इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 9th है। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अच्छा एक चीज़ देखो, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे 2 पाइप थे, एक स्मॉलर डायमीटर था, एक लार्जर डायमीटर था। तो पहली बात तो मुझे टाइम निकालना था, तो जिसको जो चीज़ निकालनी होती है सबसे पहले उसको एज्यूम करते हैं। तो लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप, स्मॉलर डायमीटर पाइप इज x आवर। मान लीजिए जो स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप है उसको टाइम लगता है x घंटे। ठीक है, एंड लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर पाइप और जो पाइप जिसका डायमीटर ज़्यादा है उसको 10 घंटे कम लगते हैं स्मॉलर कंपेरिजन में। स्मॉलर को टाइम लग रहा था बच्चों x आवर, तो इसको कितना लगेगा? x - 10 आवर। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अब जरा मैं वो जो कंडीशन समझाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपके पास है पिज़्ज़ा 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 पिज़्ज़ा, ठीक है, नाम होता है पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, और खा जाता है इंसान। ठीक है, पिज़्ज़ा है, मान लीजिए आप लोग देखते होगे, आप खाने जाते होगे मैकडी के अंदर, सही है, तो वहाँ पे इसके 4 टुकड़े किए जाते हैं इस तरीके से, बोलो हाँ या ना? ठीक है, कितने टुकड़े हो गए बच्चों? इसके 4 टुकड़े हो गए, पहला टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, मान लीजिए ये बहुत बड़ा पीस है आपके पास और आपको खाने में इसको लग गए 4 घंटे लग गए। ठीक है, इस पूरे पिज़्ज़ा को खाने में कितने घंटे लग गए? 4 घंटे लग गए। तो ये बताओ जरा मुझे कि आपने 1 घंटे में ये कितना खाया होगा? तो आपने 1 घंटे में अगर निकाला जाए तो आपने सिर्फ इसका एक हिस्सा खाया होगा। एक हिस्सा कहने का मतलब 1/4। अगले घंटे में फिर से आपने ये वाला हिस्सा खाया होगा 1/4 आवर में। ठीक है, आपने ये हिस्सा खाया, अगला 1/4 पार्ट आपने खाया अगले आवर में। सही है, 1/4 पार्ट ये पहले आवर में, दूसरे आवर में, तीसरे आवर में फिर से आप लोगों ने 1/4 पार्ट खाया थर्ड आवर, और चौथे घंटे में बच्चों फिर से आपने 1/4 पार्ट खाया है चौथे घंटे में। इसको भी टाइम कितना लगा? 1 आवर। इसको भी टाइम कितना लगा? 1 आवर। अब चारों को जब जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा? 4 घंटे आ जाएंगे। तो कुल मिला के अगर कोई व्यक्ति किसी काम को मान लीजिए x आवर में कर रहा है तो उसने 1 घंटे में कितना काम किया होगा या कितना पोर्शन, मान लीजिए कोई नल है जिसको भरने में, टंकी भरने में उसको 10 घंटे लग रहे हैं, तो 1 घंटे में उसने कितना पोर्शन फिल किया होगा या कितना पोर्शन पर्टिकुलर भरा होगा, तो वो कितना होगा? वो 1/x हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को पिज़्ज़ा खाने में टाइम लगता है 4 आवर। ठीक, तो पर्टिकुलर 1 घंटे में वो कितना पोर्शन खा रहा होगा? तो आप बोल दो कि 4 घंटे लग रहे हैं तो 1 कर दो उसको, उतना ही पोर्शन खा रहा होगा। तो 1/4 पार्ट वो खा रहा होगा 1 घंटे के अंदर। तो वही पार्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को इस बात से, पिज़्ज़ा वाले ऑप्शन से,
अब देखना है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये पिज़्ज़ा है बच्चों, 4 टुकड़े किए आपने। अब एक दो भाई है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। अब इसको लग रहा है 2 घंटे खाने में, इसको लग रहे हैं बच्चों 4 घंटे खाने में, ठीक है। तो ये बताओ 2 घंटे जब इसको लग रहे हैं खाने में, तो पर्टिकुलर 1 घंटे के अंदर कितना पोर्शन खा जाएगा ये? तो आप बोलोगे सीधे सीधे 1 घंटे के अंदर 1/2 पोर्शन खा जाएगा इसका। और ये कितना खाएगा बच्चों 1 घंटे के अंदर? तो ये 1/4 पोर्शन खा पा रहा होगा 1 घंटे के अंदर। समझ रहे हो कि कम हिस्सा खा पाएगा, तभी तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ये ज़्यादा हिस्सा खा जाएगा 1 घंटे के अंदर, तो इसको कम टाइम लगेगा। तो कुल मिला के कभी भी आपको टाइम दे रखा हो, पूछा जाए कि कितना पोर्शन खा जाएगा या कितना पोर्शन फिल कर देगा, वो हमेशा क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है। वो हमेशा क्या होता है बच्चों, उसका रेसिप्रोकल होता है। तो ऐसे ही मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये जो नल है पर्टिकुलर, जो आपका पाइप है, उसको भरने में टाइम लगता है बच्चों x आवर। तो ये बताओ बच्चों कि द पोर्शन ऑफ द टैंक, पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर, ये वही है, पिज्जा खा रहा है 4 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना होगा 1/4। तो ये बताओ जो नल है उसको x घंटे लग रहे हैं पानी भरने में, तो 1 घंटे के अंदर कितना पोर्शन फिल कर रहा होगा? तो 1 घंटे के अंदर बच्चों 1/x पोर्शन जो है टंकी का, वो फिल कर रहा होगा, ठीक है। ऐसी सेम कंडीशन बच्चों ये वाली जो है, टाइम लग रहा है लार्जर वाले को कितना लग रहा है x-10 आवर। तो पोर्शन ऑफ द टैंक, पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय लार्जर पाइप, अगर उसको समय इतना लग रहा है बच्चों, तो कितना पोर्शन फिल कर दिया होगा उसने 1/x-10, इतना पोर्शन फिल कर दिया होगा इन 1 आवर, इन 1 आवर। अगर किसी बच्चे को दिक्कत होती है तो आराम से दोबारा पीछे जाए, ठीक है, उसको फिर से समझे कि पिज़्ज़ा खा रहा है कोई व्यक्ति 2 घंटे के अंदर पूरा पिज़्ज़ा निपटा देता है, तो 1 घंटे में उसने कितना पोर्शन खा लिया होगा? तो 1 घंटे में उसने 1/2 पोर्शन खा लिया होगा। किसी व्यक्ति को नहाने में 4 घंटे लगते हैं, सही है, पूरी बाल्टी से पूरी टंकी से नहाता है तो उसको 4 घंटे लगते हैं। तो कुल मिला के 1 घंटे में वो 1/4 पार्ट तो यूज़ कर रहा होगा टंकी का, है कि नहीं। मान लो 1000 लीटर की टंकी है, तो पर्टिकुलर कुल मिला के 250 लीटर तो पर्टिकुलर उसका यूज़ कर रहा होगा ना। वो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, है ना, इतना कोई नहा नहीं रहा, ठीक। मेन कंडीशन ये थी, अगर किसी पाइप को x घंटे लग रहे हैं तो पोर्शन कितना फिल कर रहा होगा 1 घंटे के अंदर, वो हमेशा 1 कितना पोर्शन होगा 1/x। अगर इसको लग रहा है x-10 आवर, तो 1 पोर्शन कितना होगा फिल्ड बाय इन 1 आवर, दैट इज 1/x-10। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये कंडीशन थी मेन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन बच्चों यही आती है। यही बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि 1/x क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया ये क्यों हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द टाइम टेकन बाय बोथ द पाइप is 93/8 आवर। इसको सॉल्व करने पे 8 9 या 72 और प्लस 3 बच्चों 75/8 आवर, ठीक है ना। अब बच्चों एक चीज देखो यार, दोनों पाइप मिलके इतने घंटे में फिल कर रहे हैं, तो जब दोनों पाइप मिलके इतने घंटे फिल कर रहे होंगे तो दोनों पाइप के द्वारा 1 घंटे में कितना पोर्शन फिल हो रहा होगा? तो आप बोलोगे सर इसको भी उल्टा कर दो, यही तो बोलोगे। पहले इस वाले पाइप को लग रहा था x घंटे, तो इसने कितना पोर्शन फिल किया? तो आपने बोल दिया 1/x। इसको लग रहा था x-10 आवर, तो 1 आवर के अंदर कितना होगा 1/x-10। दोनों मिला के इतने घंटे लग रहे हैं इसको फिल करने में, तो कितना पोर्शन फिल हो रहा होगा उस समय? दैट इज 1/75/8। तो अब जो कंडीशन आएगी ना, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप 1/x, दूसरा बच्चों कितना आएगा 1/x-10। छोटे वाले पाइप को x घंटे लग रहे थे तो पोर्शन कितना फिल किया 1/x। बड़े वाले को x-10 आवर लग रहा था तो पोर्शन कितना फिल किया 1/x-10। और दोनों मिला के इतने घंटे में फिल कर रहे हैं, तो कितना पोर्शन फिल हुआ होगा जब इतने घंटे फिल कर रहे होंगे? तो 1/75/8। किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो दोबारा से देखिए, उसको सब कुछ समझ में आएगा। कई बार होती हैं चीज़ें, टीचर हर कोई अपने तरीके समझाता है, बट कई बार बच्चों को नहीं आती उतनी जल्दी, इसलिए वीडियो में तो आप क्या है जितनी बार देख सकते हो उतनी बार देखो और 100% आएगा बच्चों, ठीक है। ये कंडीशन आई बच्चों 1/x प्लस 1/x-10,
एंड नाउ इसको ले जाओ बच्चों, तो 8 अपॉन कितना हो गया 75। ये था बच्चों मेन थी इसकी थ्योरी। बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता 1/x क्यों हो गया, बाद में ये 1/, क्यों हो गया। जब यहाँ पे टाइम लग रहा था x घंटे, तो आपने पोर्शन कितना फिल हुआ था 1/x, तो आपने टाइम को क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ पे जब दोनों को मिला के टाइम इतना लग रहा है, तो पर्टिकुलर पोर्शन कितना फिल कर रहे होंगे दोनों मिला के, तो वो होगा 1/75/8। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग आंसर निकालेंगे। तो ये इस वजह से ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत सारे बच्चों को क्या लगती है, टफ लगती है। जबकि आप एक बार कंसेप्ट समझ जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी। और बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर भी ये वाले क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ठीक है। अब अगला पोर्शन ये आता है कि इसको सॉल्व करना। जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो बच्चों अगर मैं एलसीएम लूँगा तो x - 10 इधर जाएगा, x बच्चों इधर आएगा, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। x - 10 इधर गया, x इधर गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे हो गया, एंड विच इज इक्वल्स टू 8/75। x प्लस x बच्चों कितना हो जाएगा 2x - 10 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस का 10x बराबर 8/75। ठीक ना। अब देखो बच्चे के पास वो दोनों तरीके होते हैं, एक कुछ बच्चे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, 75 इधर गया, 2x - 10, 8 यहाँ आया, x² माइनस 10x आ रहा है। 75 बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 150, 75 को इससे करोगे 750, 8 से करोगे 8x², और ये हो गया बच्चों 80x। एक काम करते हैं हम लोग, इन सब पोर्शन को उधर ले जाओ। जब ये सारे पोर्शन में उधर ले जाऊंगा तो 8x² का ऐसे रहेगा, 80x भी इधर रहेगा। ये पोर्शन बच्चों उधर गया तो माइनस का 150 हो गया, ये पोर्शन बच्चों उधर गया, ये कितना हो गया प्लस का 750 बराबर 0। बराबर 0 नहीं, इक्वल्स टू 0 तो यहाँ चल रहा है, ठीक है। नाउ 0 बराबर 8x² माइनस का 230x प्लस का 750। ठीक है बच्चों, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं, यहीं जुट जाते हैं सॉल्व करने में, जबकि ये नहीं दिख रहा यहाँ पे कॉमन है। सही है, कॉमन निकल सकता है ना। कॉमन निकाल के तो आप इक्वेशन को और इजी कर सकते हो रिजॉल्व करके। बोलो भाई हाँ या ना, कर सकते हैं ना। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम लोगों को जो बच्चों आदत होती है वो हमेशा इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में और 0 को राइट हैंड साइड में देखने की आदत रहती है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं हमारे प्यारे बच्चों को। अब आप इधर देखेंगे बच्चों तो 2 से कट जाएगा 11, करने में तो वैसे ही हो जाएगा। ये इसको ब्रेक कर दो, 200 प्लस 30 से हो जाएगा ब्रेक, 100 प्लस 15 करना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करते हैं 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, डिवाइड बाय 2। तो 2 से जब डिवाइड करूंगा तो 4x² आएगा, इससे करूंगा 11 दूनी 22 और ये 15, और इसको करूंगा 375। या क्या बच्चों, अब 375 पे जब मल्टीप्लाई करोगे आप 4 से तो देख लो जरा, 4 5 20, 2 28 30 03 4 से 12 और ये कितना हो गया 1500 आ गया बच्चों। अब 1500 के फैक्टर कर लो, 1500 ऐसे देख लो आप लोग, मैं इतना क्यों करूँ, 1500 मतलब 100 × 15 1500, और 100 + 15 कितना होता है 115। बोलो काम हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे होता है बच्चों, कई जगह का आपको फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट बन जाते हैं। तो देखो हम लोगों ने इसको फैक्टराइज करा तो 4x² 100x और ये 15x प्लस का 375 बराबर क्या हो गया 0। दोनों में कॉमन क्या आएगा बच्चों 4x, अंदर कितना आएगा x - 25, अंदर दोनों में कॉमन क्या आएगा -15 x माइनस बच्चों 25, ठीक है। यहाँ से बच्चों फैक्टर क्या आ गया 4x - 15 और एक फैक्टर आ गया बच्चों x - 25 बराबर 0। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, यहाँ से आप दोनों को 0 पुट करोगे, 4x - 15 बराबर 0, देन 4x बराबर बच्चों 15, x बराबर हो गया बच्चों 15/4 आवर, ठीक है। दूसरा पोर्शन आपका x - 25 बराबर 0 बच्चों, x बराबर हो गया बच्चों 25 आवर। अब देखो बच्चों दो टाइम आ रहे हैं हमारे पास, एक 25 आवर एक 15/4। अब 15/4 को अगर बच्चों मैं सॉल्व करूँगा, 4 3 12 और 4 30 आ जाएगा, 4 7 28 एंड 3.75 आवर। इसको सॉल्व करने में बच्चों मेरा ये आंसर आएगा। अब ये जो टाइम निकाला बच्चों मैंने, ये निकाला है स्मॉलर पाइप का। अब एक चीज बताओ जरा, शुरुआत में हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी कि बड़े वाले पाइप को 10 घंटे कम लग रहे हैं स्मॉलर कंपेरिजन में।
अगर बच्चों 25 घंटे लग रहे होंगे बड़े वाले को, सॉरी छोटे वाले को, तो बड़े वाले को कितना लगेगा? 25 में 10 कम कर दो, 15 लगेंगे। अब यहाँ पे 3.75 है, अब 3.75 में से 10 माइनस करोगे तो पॉसिबल है क्या? वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और टाइम कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, तो ये वाला केस बच्चों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपका केस कौन सा पॉसिबल है? ये वाला। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप that is 25 hour and the time taken by larger diameter वाला पाइप जो था उसको कितना लगेगा? 25, बड़े वाले छोटे वाले से 10 घंटे कम, तो दैट इज 15 आवर। ये बच्चों फिर दोनों मिला के उसको कितने में फिल करेंगे? 75/8 आवर में फिल करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, हटा दो इसको। 2 क्वेश्चन और रह गए बच्चों, इनको भी निपटा देते हैं फटाफट, और ये एक्सरसाइज हमारी क्या हो जाएगी? कंप्लीट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, और वीडियो बनाने का पर्पज़ भी यही है ताकि आप उसको बार बार रिपीट कर सकें। पहली बार में होता है, कई बार चीज़ें नहीं आती, बट दोबारा देख देख के क्या है आ जाती है। वो है ना कहावत, करत करत अभ्यास तेज जलमती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त इंसान। पढ़ी होगी संस्कृत में? नहीं पढ़ी तो पढ़िएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए रहा। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। एक तो ये क्वेश्चन क्या बड़ा चढ़ा के ऐसे दे रखा है, जबकि इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, मैं तुम्हें बताऊँ। ठीक है, आप लोग पहले खुद से पढ़ें। एक एक्सप्रेस ट्रेन है जिसको 1 घंटा कम लगता है पैसेंजर ट्रेन की कंपैरिजन में। अगर पैसेंजर ट्रेन को 10 घंटे लग रहे होंगे तो एक्सप्रेस ट्रेन को 9 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेस ट्रेन को टाइम कम लग रहा है एज़ कम्पेयर टू पैसेंजर ट्रेन। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में? 132 किलोमीटर बिटवीन। बाकी तो फिर आपको लैंग्वेज फॉर्म में घुमाने के लिए दे रखा है, मैसूर से बेंगलोर। अरे उससे क्या करना है आपको? कितना घंटा लग रहा है? 132 किलोमीटर ट्रैवल करने में मैसूर एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लग रहा है पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में। ठीक है, अब इस अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी व्यक्ति को दूसरे कंपैरिजन में 1 घंटा कम लग रहा होगा तो पहले वाले को दूसरे कंपैरिजन में क्या लग रहा होगा? 1 घंटा ज़्यादा। अगर एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर से 1 घंटा कम लग रहा है तो पैसेंजर को एक्सप्रेस ट्रेन से 1 घंटा ज़्यादा लग रहा होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप इंटरमीडिएट सेक्शन, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, एवरेज स्पीड दे रखी है एक्सप्रेस ट्रेन की, वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से। आप लोगों से एवरेज स्पीड पूछी जा रही दोनों ट्रेन की। पिछले वाले जो क्वेश्चन थे वहाँ पे एक ही ट्रेन होती थी, यहाँ कंपैरिजन करके बस 2 ट्रेन कर दी गई है और कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 है। कोई बच्चे क्वेश्चन देखते ही डर जाते हैं। तो दैट लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, 2 ट्रेन है बच्चों, एक पैसेंजर और एक एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ इसको, चलिए मैं लिख दिया तो लिख दिया, x किलोमीटर पर आवर। मान लो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड ये है बच्चों। ठीक है, तो एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी होगी? वो इससे 11 किलोमीटर आवर ज़्यादा है, तो x + 11 किलोमीटर पर आवर, ये ज़्यादा होगी। डिस्टेंस दोनों को कितना ट्रेवल करना है बच्चों? 132 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, आप लोगों से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है? द टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन -1 आवर। एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लगता है, तो यहाँ पर जो कंडीशन आएगी टाइम एक्सप्रेस ट्रेन का बराबर होगा टाइम पैसेंजर ट्रेन के, उससे कितना घंटा कम लग रहा है? 1 घंटा। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दोनों को कितना कवर करना है? 132। लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है बच्चों वो कितनी है? एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है x + 11। पैसेंजर ट्रेन को भी इतना ही है 132, लेकिन उसकी स्पीड है x - 1। इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं बच्चों। मेन कंडीशन थी बच्चों बेटा ये इक्वेशन बनाना, ये इक्वेशन बनाने आ जाएगी बस, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा आपको वर्क करना होगा इसकी इक्वेशन पे 1 बराबर बच्चों। पहली बात तो देखो इक्वेशन को
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व करने के लिए हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं 132, ठीक है। अंदर बचेगा 1/x, यहाँ बचेगा बच्चों 1/x + 11, ठीक है ना। चीज़ों को समझ के करोगे ना तो आपके लिए आसान होगी, रट के करोगे तो फिर आप बायो लोगे या कॉमर्स लोगे, है कि नहीं। समझ के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी, मैं बता रहा हूँ। 1 बराबर हो गया बच्चों 132, इसको जब मैं एलसीएम लूंगा तो x + 11 बच्चों यहाँ गया, माइनस का x बच्चों इधर आएगा, अपॉन नीचे x × x + 11। अब बेटा मैथमेटिक्स के अंदर हाथ चलने चाहिए, प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको चीज़ें नहीं आएंगी, फिर आपको मैथ से डर लगेगा, ठीक है। और डर को दूर बनाना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। x से x कट गया बच्चों, नाउ 1 बराबर 132 × 11 अपॉन इसका मल्टीप्लाई करोगे बच्चों x² + 11x, ये बच्चों इधर जाएगा, x² + 11x बराबर 132 को बच्चों मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं कर देता हूँ। 11 दूनी 22, 1 33 और 1 34, 3 144, ये आ रहा है, देख लो बच्चों, पता चला गलती तो ना हो जाए। 2 5 4 1 4 5 2 आ रहा है बच्चों, ठीक है। कितना आ रहा बच्चों 1452, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x² + 11x माइनस का 1452। अब मान लीजिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर देता हूँ बच्चों। 1452 ये वाला प्रोसीजर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, ये सब पीछे करना है आपको। पहली बात तो 11 इसमें कॉमन था बच्चों, 11 से डिवाइड कर दो 132 आ जाएगा, फिर 11 से कर दो बच्चों 12 आ जाएगा, फिर कर दो 3 से कर दो 3 4 जा, और 2 2 जा 2 1 जा। आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको कुछ समझने दिखने लगेगा भैया ये ऐसे आएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, 2 2 जा 4 और ये 11 कितना हो गया बच्चों 44, एंड 11 3 जा बच्चों कितना हो गया 33, दो फैक्टर आ गए, मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा, 44 में से 13 जाएगा 33 जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 11। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों 44x माइनस का 33x माइनस का 1452 बराबर 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, बस हमारी इक्वेशन मिल जाएगी, फैक्टर आ जाएंगे, काम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ देखें अगर आप तो x² + 44x माइनस का 33x माइनस का 1452 बराबर 0, कॉमन क्या आएगा बच्चों x, अंदर क्या आएगा x + 44, यहाँ कॉमन क्या आएगा बच्चों -33, अंदर क्या आएगा बच्चों x + 44 बराबर 0, यहाँ पे एक फैक्टर आ गया बच्चों x + 44 एंड अनदर फैक्टर इज x - 33 विच इज इक्वल टू 0, देन x बराबर हो गया बच्चों -44 एंड x बराबर हो गया 33। अब ये बेटा ये तो हमारी स्पीड है, स्पीड कभी नेगेटिव होती है क्या, नहीं होती, तो स्पीड कितनी आएगी बच्चों, तो हमारी यहाँ पर स्पीड जो होगी, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन वो कितनी होगी 33 km/h, एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन वो इससे 11 किलोमीटर ज़्यादा थी, तो यानी कि 44 km/h। ये यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन क्या होता है खत्म, ठीक है। कोई डाउट बच्चों किसी को भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते चलिएगा, ठीक है। हटा दो इसको, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फिर हम लोग पैकअप करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे हमारा ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, ठीक है। आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को भी कि ये क्वेश्चन तो खत्म हुआ यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हैं जिनका एरिया का सम करने पे अच्छा आता है 468 और डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों। एक बच्चों ये रहा आपका स्क्वायर जैसा लग जाए बच्चों, हाँ, और एक बच्चों स्क्वायर आपका ये रहा, ठीक है। ये पहला वाला स्क्वायर है लार्जर और ये है बच्चों स्मॉलर। इसकी साइड मान लेते हैं बच्चों x, इसकी साइड मान लेते हैं बच्चों y, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या आएगा बच्चों, मैंने यहाँ साइड लिखी नहीं है, लेट द साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर बी x एंड द लेट साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर बी y, ठीक है।
अब यहाँ पे कंडीशन क्या थी, दोनों के एरिया का सम जो है 468 है बच्चों, ये है ना, सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर। तो पहले वाले का एरिया कितना होगा एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले का एरिया कितना होगा वाई स्क्वायर, दोनों का सम करने में 468 आ गया। इसको बच्चों ने क्वेश्चन नंबर कंडीशन दे दी फर्स्ट। एंड नाउ कंडीशन नंबर 2, डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24। तो जब बड़े वाले में से छोटा जाएगा तभी तो आएगा 24, पॉजिटिव नंबर तभी आएगा जब बड़े में से छोटा जाएगा। इसका पैरामीटर क्या होता है, सभी साइडों का सम होता है, पैरामीटर होगा 4x। ऐसे बच्चों इसका पैरामीटर क्या होगा, चारों साइडों का सम बराबर 24। अब यहाँ पे एक चीज देखो जरा, यहाँ पर सब में 4 कॉमन है बच्चों, डिवाइड कर सकते हो। तो x माइनस वाई बराबर बच्चों क्या हो गया 6। यहाँ कर देता हूँ, x माइनस वाई बराबर हो गया बच्चों 6। अब यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, x बराबर हो गया 6 प्लस वाई। इसको मैंने बोल दिया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी बच्चों, एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह आ गया 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। यही है, सॉल्व करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो गया 468। वाई स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y। 468 को बच्चों यहाँ माइनस करोगे आप तो ये बचेगा 4, 6 में से 3 गया 3 और 8 में से 6 गया 2 बराबर 432 बराबर 0। ये क्वेश्चन है बच्चों। इस कंडीशन इस क्वेश्चन में ऐसा कोई दम नहीं है, मैं आपको बताऊं जो इतना हैवी लगा आपको। ठीक है, एंड नाउ दोनों में बच्चों 2 कॉमन है, 2 क्या है, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, 2y स्क्वायर माइनस प्लस का 12y माइनस का 432 बराबर 0। ये पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है बच्चों, तो डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को क्या है सिंपल फॉर्म में देखेगी आप लोग, आसान कर रहेगा सॉल्व करना, है ना, एज कम्पेयर टू भयंकर देखने की। तो वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा 6y, इसको जब आप करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 ये आ गया। ठीक है, ये आ गया 216 के बच्चों फैक्टर कर लें, कर लो भैया। 2 10 जा 20 होता है और 2 8 जा 16 होता है, 2 54 हो गया बच्चों, 2 से कर लो 27 हो गया, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ये फैक्टर आ गए इसके। 2 फैक्टर में सिमटो इसको और जिससे आ जाए आपका 6। तो कर ले जरा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 3 जा 9 2 जा 18। देखो बन गया बच्चों, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 एंड 3 2 जा 6 2 जा 12। तो एक हो गया 18 और एक हो गया बच्चों 12। अब देख लो मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाएगा, माइनस करने पे इतना आ जाएगा। सॉल्व कर दें इसको, तो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस का 12y माइनस का 216 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या आएगा बच्चों, y प्लस 18 माइनस 12, अंदर कितना आ जाएगा y प्लस 18। तो यहाँ से बच्चों फैक्टर आ गया y माइनस 12 एंड y प्लस 18 बराबर 0। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द लास्ट स्टेप। यहाँ से जब आप इसको 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी 12 और y की वैल्यू आएगी माइनस 18। पहली बात तो बच्चों साइड है ये x और y, तो ये वाली वैल्यू तो हमारी पॉसिबल होगी क्या, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। वैल्यू कौन सी पॉसिबल होगी, दैट इज y इक्वल्स टू 12। अब y इक्वल्स टू 12 को बच्चों जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो x बराबर कितना हो गया, तो जो लार्जर स्क्वायर है उसकी साइड आएगी बच्चों 18 मीटर एंड द स्मॉलर स्क्वायर उसकी साइड आएगी बच्चों कितनी 12 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर बस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे पैक हो गई है। अब बचती है इसकी लास्ट एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन एंड कंसेप्ट है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो मैं आपको बता चुका हूँ, बस उसके क्या है कुछ नीचे बताना है और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स में सही में पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय।